हेलो गाइस, हमारी कहानी का शीर्षक है नन्हे अद्विक की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ लिटिल अद्विक। दादा दादी का प्यार और भाई बहन के रिश्ते की एक कहानी, अ स्टोरी ऑफ लव एंड किनशिप। ये है अद्विक। घर में सब लाड़ प्यार से इसको अक्कू कहकर खिलाते हैं। ये हमारी जिंदगी का सबसे नया और सबसे प्यारा सदस्य बना है, जिसके आने से हमारे घर में खुशियों की बहार आ गई। ये है अद्विक की मम्मी, जिनका नाम है रिंकी। ये घर में सबसे ज्यादा चौकस रहती है। ये सुनिश्चित करती है कि अद्विक को ठीक समय पर दूध, नींद और दुलार मिले। रिंकी की ममता भरी देखभाल ही अद्विक को दुनिया में सबसे ज्यादा सुकून देती है। और ये है अद्विक के पापा राजकुमार, जिन्हें घर में सब राजू कहकर बुलाते हैं। डैडी जब ड्यूटी से थके हारे घर आते हैं तो उनकी सारी थकान अद्विक की एक मुस्कान से दूर हो जाती है। पापा उसे हवा में उछालते, अनोखी आवाजें निकालते और उसे जोर जोर से हंसाते हैं। ये हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि दादा दादी और रिंकी को अद्विक की देखभाल में कोई परेशानी न हो। ये है अद्विक के दादाजी, ग्रैंडफादर महेंद्र सिंह। अद्विक की छोटी छोटी हरकतों पर उनकी मुस्कान देखने लायक होती है। और ये है हमारी दादी जी, ग्रैंडमदर पुष्पा देवी। उनकी गोद में अद्विक को सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। उनकी ममता भरी छुअन और कहानियां अद्विक को हमेशा घेरे रहती हैं। अद्विक के 4 बड़े भाई बहन हैं, जिनमें पहला भाई है शशांक सिंह। शशांक सबसे बड़ा है। वह पहला व्यक्ति होता है जो फोन छोड़कर तुरंत उसके पास जाता है। हालांकि वह उसे थोड़ा हिचकिचाते हुए गोद में लेने की कोशिश करता है, पर प्यार से गोद में ले लेता है। वह बाकी तीनों को समझाता है कि नन्हे अद्विक का ध्यान कैसे रखना है। दूसरा भाई है सार्थक सिंह। सार्थक पढ़ाई और शांत स्वभाव का है, लेकिन बच्चों के साथ वह तुरंत मस्तीखोर बन जाता है। भले ही अद्विक अभी बहुत छोटा है और सिर्फ आवाजों पर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन सार्थक का मानना है कि अद्विक को बचपन से ही अच्छी कहानियों की आदत पड़नी चाहिए। तीसरा भाई है हर्षित सिंह। हर्षित, जिसे सब हनी कहकर बुलाते हैं, घर का सबसे ऊर्जावान और मस्ती से भरा सदस्य है। उसके खिलंदरे स्वभाव के कारण हनी अपनी प्यारी हरकतों से सबका मन मोह लेता है। वह हमेशा अजीब अजीब चेहरे बनाकर अद्विक को हंसाने की कोशिश करता रहता है। और अब बात करते हैं अक्षता सिंह की। अक्षता यानी अक्की, जिसे सब अक्की कहकर बुलाते हैं। सभी भाई बहनों में एकमात्र बहन है और वह अद्विक के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित है। वह अपनी गुड़िया छोड़कर अब सारा समय अद्विक को खिलौनों से खिलाने की कोशिश करती है। अक्की को लगता है कि अद्विक उसका सबसे प्यारा लाइव डॉल है और वह उसे प्यार से लाड़ करती रहती है। दादाजी के पोते अद्विक सिंह ने तो जैसे पूरे घर में नई जान फूंक दी हो। अद्विक बहुत छोटा है, लेकिन उसकी प्यारी मुस्कान और शरारती आंखें सबका मन मोह लेती हैं। दादी पुष्पा को अद्विक को गोद में लेकर बैठना बहुत पसंद है। अद्विक उन्हें निहारता, मानो जैसे उनकी सारी बातें समझ रहा हो। वह घंटों उसे प्यार करती और दुलारती रहती है, जैसे उनकी आंखों में बचपन की वही पुरानी चमक लौट आई हो। अद्विक भी दादी की गोद में बड़े आराम से सो जाता है। दादाजी की आंखों में चमक है, जैसे कह रहे हो अब ये घर फिर से हंसी खुशी से भर गया है। दादाजी अद्विक को अपनी कहानियां सुनाते हैं, जिसमें उनके बचपन की यादें और ढेर सारा प्यार होता है। दादाजी अक्सर अद्विक को लेकर बाहर घूमते हैं। अद्विक की छोटी छोटी आंखें दुनिया को बड़ी उत्सुकता से देखती हैं और हर नई चीज उसे हैरान कर देती है। अद्विक के बड़े भाई बहन भी उसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी बड़ी बहन हमेशा उसे हंसाने की कोशिश करती है। वे सब मिलकर अद्विक की दुनिया को और भी रंगीन बना देते हैं। बड़े भाई बहन को अद्विक को अपनी गोद में रखकर बातें करना और उसे नए नए खिलौने दिखाना बहुत अच्छा लगता है। ये सभी एक दूसरे की कंपनी में इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। हर पल, हर लम्हा अद्विक के साथ खास होता है। यह सिर्फ एक नया जीवन नहीं, बल्कि हमारे परिवार की नई उम्मीद और खुशियों का पिटारा है। अद्विक के दिन दादा महेंद्र सिंह, दादी पुष्पा के प्यार और बड़े भाई बहनों की शरारतों से भरे पल, ये हमारे प्यार और खुशियों का संगम है।
इनकी हंसी, खिलखिलाहट और प्यार, यही तो असली दौलत है। समय बदलता रहेगा, पर इन तस्वीरों में कैद यह प्यार हमेशा याद दिलाता रहेगा कि परिवार का सुख दादा दादी के आशीर्वाद और बच्चों की मुस्कान में बसता है। दादा दादी का आशीर्वाद अद्विक का सबसे बड़ा खजाना है। अद्विक की दुनिया हमारे प्यार का नजारा है। अगर आपको ये दिल छू लेने वाली फैमिली स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बने। नई कहानियों और नए पलों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने परिवार के साथ प्यार बांटते रहें। धन्यवाद।